नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। देखिए, देर शाम आप लोग के बीच एक बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंच गई है वो कि जो भी ये गांधी मैदान में कैंप लगाकर बांटा जाएगा नियुक्ति पत्र, या फिर तमाम जितने भी डिजिटली न्यूज़पेपर है वहां भी आपके पास जानकारी पहुंच गया होगा, या फिर आज के जो हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर है ऑफलाइन जो आप लोग के बीच प्रोवाइड कराया जाता है उस पर आप लोग के बीच जानकारी पहुंच ही गई होगी। देखिए, एक चीज़ मैं बतलाना चाहूँगा, जिसमें दावा किया गया है कि 75% जो रिक्तियां हैं वही सिर्फ फुल फिलअप किया जाएगा। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। कहा गया है कि जो प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उसकी नियुक्ति पत्र 1,79,000 जो शिक्षकों की बहालियाँ बिहार में चल रही है उसकी नियुक्ति पत्र हम गांधी मैदान में बांटेंगे। जिन अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पहले तो आप लोग जानते हैं कि अभी रिजल्ट आने में देरी है, लगभग अक्टूबर के मिड में आपको रिजल्ट पीआरटी वालों का देखने को मिलेगा, लेकिन यही महीना के एंड होते होते आपको माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले का रिजल्ट मिल जाएगा। उच्च माध्यमिक वाले और माध्यमिक वालों में किसी प्रकार के कोई लोचा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, पीआरटी वाले में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि पीआरटी वालों के लिए आखिर क्यों इतना डिले किया जा रहा है। जो मिड अक्टूबर जो कहा जा रहा है, आखिर क्यों कहा जा रहा है मिड अक्टूबर, वो अभी भी दे सकते थे बट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। एक प्रश्न और उठता है कि 75% सर जो जिक्र किया जा रहा है कि 75% जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा, तो स्टूडेंट मिलने के बाद पूरा 100% क्यों नहीं होगा? सबसे पहली बात की, क्योंकि आने वाले जो बहालियां हैं उसमें पीआरटी की जिक्र भी नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिक्तियां बच रही है वो रिक्तियां को कब और क्यों बहाली दिया जाएगा। पहली बात देखिए, जब स्टूडेंट ना रहे तभी वो रिक्तियां को खाली छोड़ा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो महिलाएं होंगी उस महिला के, अगर उस कैटेगरी में महिलाएं नहीं होंगी तो उस कैटेगरी के मेल वहां पर जाकर सर्विस कर सकते हैं। अब से नया रूल लागू किया गया है इस बार से। पिछले बार तक था कि आप केवल महिला के सीट पे केवल महिला ही जाएंगी, अगर महिला वहां पे नहीं है तो उनकी सीट जो है वो रिजर्व खाली रह जाएगा। 35% उसका रिजर्वेशन है पूरे बिहार में महिलाओं का, आप लोग जानते हैं। तो 35% जो रिलैक्सेशन बिहार में महिलाओं का है वो पहले सीट जो है वो खाली रह जा रही थी, लेकिन अब ऐसा है कि अगर महिला है और उस वहाँ पे अगर महिला कैंडिडेट नहीं मिलती, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई ईबीसी महिला है, वहाँ पे अगर ईबीसी महिला नहीं मिलती है तो ईबीसी पुरुष वहाँ पे जाकर सर्विस कर सकते हैं। तो ये अब अच्छा किया गया है। फिर भी कहा जा रहा है कि 75% जो है वो हम रिक्तियाँ को फुल फिलअप करेंगे, जो कि सोचने वाली बात है। अगर बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट की है, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि टीआरई टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम अगर वो कंडक्ट की है तो फिर सारे रिक्तियों को भरना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मैं तो कहूँगा कि सारे लोग अपना अपना ट्वीट के माध्यम से अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके पास ये आप लोग जो भी है जानकारी देने का प्रयास कीजिए ट्वीट के माध्यम से, क्योंकि वो ट्वीट पे जुड़े हुए रहते हैं अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी चेयरमैन है वो। तो आप लोग से निवेदन होगा कि वहाँ पे आप लोग जुड़कर और ये मांग कीजिए कि 100% रिक्तियाँ को फुल फिलअप किया जाए, ताकि जितने कम मार्क्स वाले भी होंगे उनका भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जा सकता है। अगर वाकई में स्टूडेंट है तो पूरे स्टूडेंटों को नौकरी देना उचित है। पूरे स्टूडेंट तो मैं नहीं कह सकता, पूरे रिक्तियाँ पर फुल फिलअप करना अनिवार्य है। अगर स्टूडेंट नहीं होता तो फिर आप कह सकते थे कि 75% हो, 80% हो, 85% हो, 90% हो, आप फुल फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट है उसके बाद रिक्तियाँ भी है तो आपको 100% फुल फिलअप करना चाहिए। एक ये जो आप लोग आवाज़ है, ये आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं ट्विटर के माध्यम से। बीपीएससी फिर से कहूँगा चेयरमैन साहब से आप लोग ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, उनके पास ये मैसेज पहुँच जाएगा। या फिर आप लोग जो भी है उनसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होगा शायद, या फिर उनके जो ऑफिशियली जो भी क्वायरी नंबर भी दिया गया है वहाँ भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीपीएससी का क्वायरी नंबर दिया गया है, वेबसाइट अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया है इंक्वायरी नंबर। आप लोग बीपीएससी से वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि ट्विटर से बेस्ट कुछ नहीं है। डायरेक्ट अगर चेयरमैन साहब के पास मैसेज पहुँचाना है तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ट्विटर अकाउंट। एक चीज़ और प्रश्न उठ रहा है कि जाति आवासीय और आय के लेकर मैं जब कल क्लियरेंस आप लोग के बीच कर दिया, फिर भी अभी तक बहुत लोगों का प्रश्न है कि सर वहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालना है, सिग्नेचर भी डालना है, जाति आवासीय आय। तो चलिए आपने समझा दिया कि अगर बारकोड है, सिग्नेचर नहीं है, केवल बारकोड है तो
चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन जब चेंजिंग करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि मोबाइल नंबर देने का या फिर जो कुछ भी देने का। तो आप लोग को यह जानकारी कहाँ से मिल गया मुझे मालूम नहीं। देखिए मोबाइल नंबर ऐसा कुछ अभी तो पोर्टल ही ओपन नहीं हुई है। सबसे पहली बात 21 से 25 डेट एक जो निर्धारित किया गया, यानी कि 21 से 25 तारीख डेट जो निर्धारित किया गया है, तो अभी 21 तारीख आई ही नहीं, तो आप लोग कहाँ से ये बात बता रहे हैं कि मोबाइल नंबर वहाँ पे मांगा जा रहा है। तो 21 से 25 जो डेट दिया गया है, 21 से 25 के बाद ही आप कुछ 21 तारीख के बाद ही आप कुछ कह सकते हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ मांगा जा रहा है। मोबाइल नंबर वाली बात मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं बता सकता कि मोबाइल नंबर वहाँ पे कंपलसरी है या नहीं है। लेकिन हाँ, जिनका गलत होगा केवल वही वहाँ पे सर्टिस्फाइड किसी गजेस्टेड ऑफिसर से सर्टिस्फाइड वेरीफाइड करवा के तभी वहाँ पे जो सेल्फ अटेस्टेड करवा के वहाँ पे अपलोड करेंगे। जो जिनका सही है वो भूल कर भी वो किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करेंगे, किसी प्रकार की अपलोड नहीं करेंगे। कुछ लोग होशियार जो होंगे वो क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट बदलने का प्रयास करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट अभी से ही बदल लेते हैं ताकि आने वाले जो समय में है वो हमें खो जाए, यही डॉक्यूमेंट जो है लिया जाएगा। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, क्योंकि डिजिटली ज़माना है। डिजिटली आपने एक बार अपलोड कर दिया है तो बीपीएससी आयोग के पास आपका हर वो डॉक्यूमेंट है जितना आपने अपलोड कर दिया है। और अभी जैसे ही आप चेंज करेंगे तो आप भी वही एडिट वाले स्टूडेंट के ऑप्शन में लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, और वो आपकी हर एक्टिविटी को देख रही है। आप कितने बार लॉगिन कर रहे हैं, कितने बार क्या कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ को वो नोटिस कर रही है और देख रही है बीपीएससी। तो कतई भी मत सोचिए कि बिना गलती किए हुए भी आप वहाँ पे किसी प्रकार के अपलोड कर रहे हैं। अगर गलत नहीं है तो अपलोड नहीं करना है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। जो व्यक्ति गलत नहीं है अपलोड करेंगे तो वो खुद अपना मुसीबत मोल लेंगे, क्योंकि आपकी जो भी है आवेदन की प्रोसेस है, आवेदन की प्रक्रिया है, उसे निरस्त भी किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये एक तरीका के मैं कह सकता हूँ गुड न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी था, या फिर आपके लिए एक मैसेज भी था जो कि कहा गया कि हम गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं लगभग 1,79,000 शिक्षकों की। और गुड न्यूज़ कि वेतनमान अब दिया गया है। इक्वल वर्क इक्वल पे की जो डिमांड बिहार के तमाम जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो अभी तक कर रहे हैं, 2005 से सर्विस करने के बाद उनको अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन आप जैसे ही सर्विस में जाएंगे आपको इक्वल वर्क इक्वल पे दिया जाएगा, यानी कि सैलरी नॉर्मली अगर आप देखेंगे पीआरटी वालों का 38 to 45 के एवरेज में रहेगा ही, ये श्योर है। तो ये आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो गांधी मैदान में 1.79 जो है वो लाख जो शिक्षकों की जो नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको याद होगा कि आज से लगभग 5 महीना पहले जो आरजेडी के जो प्रदेश प्रवक्ता है चितरंजन गगन जी, उन्होंने भी बोला था कि हम जो है वो गांधी मैदान में जो है वो हम जो भी है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब खैर उनकी अलग वो ड्यूटी में चले गए हैं। अब आप लोग को मालूम नहीं होगा कि जो चितरंजन गगन जी है वो संस्कृत बोर्ड के मेंबर बन गए हैं, इसीलिए अभी वो प्रवक्ता वाले पोस्ट पे नहीं है। तो आप लोग ये भी जान जाइए कि संस्कृत बोर्ड के मेंबर हमारे जो चितरंजन गगन जी थे, जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता थे, वो अभी रिसेंटली में मेंबर है, इसीलिए वो आप लोग के बीच न्यूज़ चैनल पे नहीं आ पाते हैं। नहीं तो आप लोग जानते हैं कि वो जो भी है राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता है, तो वो कहीं भी प्रत्येक दिन कुछ न कुछ न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को मिलते थे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि इतना बड़ी रिक्वायरमेंट को वो पारदर्शिता तरीका से गांधी मैदान में फुल फिलअप करने के प्रयास करा। लेकिन एक चीज़ कमी कर रही है कि 75% की जो रिक्तियाँ कर रहा है कि हम 75% ही भरेंगे, ये सरासर गलत बात है मेरा मानना जहाँ तक है। अगर आपके पास स्टूडेंट है, रिक्तियाँ है, तो आप 100% फुल फिलअप कीजिए, ताकि आने वाले जो 8वीं चरण सेकेंड फेज बीपीएससी टीआरई का जो होगा उसमें आप 6 से लेकर के 12 क्लास तक के दीजिए, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अभी अगर आपके पास ऑप्शन है, पीआरटी वाले स्टूडेंट है, पीआरटी की रिक्तियाँ भी अच्छी खासी है, 79,000 है, तो आपसे निवेदन होगा कि प्लीज़ आप सारे लोग उनके पास ये मैसेज पहुंचाइए कि 100% सर फुल फिलअप किया जाए, ताकि 35 मार्क्स वाले का भी हो जाए, 40 मार्क्स वाले का भी हो जाए, 45 मार्क्स वाले का भी हो जाए। हर व्यक्ति को होना चाहिए जो जेन्युइनी व्यक्ति है। मेरा मानना यही है कि कम मार्क्स ये मैटर नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि जेन्युइनी व्यक्ति है या नहीं है। अगर जेन्युइनी व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, मेहनत करने वाला है, कम मार्क्स आया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम ही इस प्रकार का हुआ था बीपीएससी टीआरई का, जिसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे व्यक्ति का मार्क्स बहुत कम आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाकर कंफ्यूज हो गए थे। जो हिस्ट्री का पोर्शन था, हिस्ट्री का जो पेपर था वो देखने के बाद। तो इसलिए आप लोग से निवेदन हुआ कि सारे लोग ट्विटर पे जाकर ट्वीट रीट्वीट अवश्य कीजिए। उनका सर का ट्विटर हैंडल भी आप लोग के शायद आप लोग जानते होंगे, जो अतुल प्रसाद बीपीएससी चेयरमैन है, उनका ट्विटर हैंडल पे आप लोग जाकर ट्वीट रीट्वीट अवश्य कीजिए। और आपके लिए अभी अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में शायद पछताना भी पड़ जाए। इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि अवश्य उनसे
जुड़ जाए अतुल प्रसाद जी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। विशेष जानकारी के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना है, फॉलो भी कर देना है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है आपको, वहाँ पे आप लोग अवश्य जुड़ जाइए। और फिर से कहूँगा अतुल प्रसाद जी से आपको जुड़ना है, फिर से कहूँगा अतुल प्रसाद जी से जुड़कर आपको मैसेज देना काफ़ी कंपलसरी। हम लोग जाकर मिलते हैं, ये बात सही है, अतुल प्रसाद जी से डायरेक्ट हम जाकर मिलेंगे वो, और स्टूडेंट के द्वारा जो मैसेज दिया जाएगा वो, दोनों में ज़मीन आसमान की फ़र्क होता है। हम लोग जाएंगे तो वो डायरेक्ट समझ जाएंगे कि प्रेस पत्रकार आया है तो उसको सिर्फ जवाब देना है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट अगर मैसेज करेंगे तो वो जानेंगे कि नहीं, ये बच्चों की रिक्वायरमेंट है, बच्चों के ज़मीनी हकीकत पे क्या कुछ देना है वो समझेंगे। इसलिए हम पे डिपेंड मत रहिए कि पत्रकार साहब जाएंगे तभी ऐसा होगा, नहीं, आप लोग भी अपने मुताबिक वहाँ पे मैसेज रख सकते हैं। मैसेज रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 100% इख्तियार फुल फिलअप किया जाएगा। विशेष जानकारी के द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।